हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार एक्मी क्लासेस से। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स कि ह्यूमंस में न्यूट्रिशन किस तरह से होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग इसके पहले भी चर्चा कर चुके थे। डिस्कशन हमने किया था कि किस तरह से न्यूट्रिशन होता है एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो वी ऑल नो दैट ह्यूमंस आर आल्सो द complex structural organism or we can also say that the multicellular organism. So तो हम लोग को ये देखना है कि जो फूड हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं, वो फूड एब्जॉर्ब करते हैं तो वो कहाँ से डाइजेस्ट शुरू होता है और इसका कंप्लीट डाइजेशन कहाँ से कहाँ तक होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जो हम लोग फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, फूड का सबसे पहला जो पैसेज होता है दैट इज द माउथ। ठीक है, जो फूड हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं वो कहाँ पे करते हैं? माउथ में। ठीक है, तो सबसे पहला जो डाइजेशन होता है वो कहाँ होता है? माउथ में। ठीक है, अब माउथ में जो डाइजेशन हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है? तो देखो, माउथ में क्या होता है? हमारे पास टीथ होते हैं, उसके बाद क्या होता है? टंग होता है। ठीक है, और क्या होता है? इसमें देखो स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, स्लाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, स्लाइवरी ग्लैंड्स जो है ये क्या करते हैं? तो हमारे माउथ में एक होता है स्लाइवा। ठीक है, तो देखो स्लाइवा को ये रिलीज करते हैं और उसमें क्या होता है कि एक खास तरह का एंजाइम होता है विच इज ऑल्सो कॉल्ड द बायोकैटालिस्ट। तो इस एंजाइम का नाम होता है स्लाइवरी एमिलेस। ठीक है, तो हम लोग अभी इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि सबसे पहला जो हमारा डाइजेशन हो रहा है वो माउथ में होता है। तो माउथ में किस तरह से होता है? ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा कि टीथ हमारे माउथ में कई तरह के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम होता है च्यूइंग करना, ग्राइंडिंग करना। ठीक है, टंग का काम होता है मिक्सिंग करना। ठीक है, और जो स्लाइवा इसमें होता है, ठीक है, ये स्लाइवा का काम क्या है? इसको जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उसको सॉफ्ट बनाना। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आता है माइंड में कि हम लोग फूड पार्टिकल्स जिसको एब्जॉर्ब करते हैं उसको सॉफ्ट बनाना जरूरी क्यों है? ठीक है, देखो क्या होता है कि हमारा ये जो इसोफेगस है ना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द फूड पाइप, ये काफी सॉफ्ट होता है। ठीक है, अगर इसमें हम लोग कुछ हार्डन सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करते हैं, उसको जब हम लोग निगलते हैं तो यहाँ पे एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। ठीक है, और उस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के कारण हो सकता है कि ये अंदर से क्रैक हो जाए या उसमें किसी तरह का क्रैक क्रिएट हो जाए। ठीक है, या कहीं से कट क्रिएट हो जाए, तो जो फूड मटेरियल को हमारे स्टमक में पहुंचना होता है वो स्टमक में पहुंचने के बजाय कहीं और जा सकता है, या इंटरनल सेक्रेशन होने के कारण हम लोगों को प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो जैसा कि हमने देखा कि सबसे पहला काम हुआ टिथ का। ठीक है, टिथ ने क्या किया? इसको च्यू किया। टंग क्या किया? उसको मिलाया। तो किस चीज से मिलाया? तो टंग का काम होता है स्लाइवा को फूड में पूरी तरह से मिक्स कर देना। ठीक है, यानी कि टंग का काम हो गया मिक्सिंग करना। उसके बाद फिर है स्लाइवरी ग्लैंड्स। स्लाइवरी ग्लैंड्स जो है, पहला तो वो क्या करता है? स्लाइवा क्रिएट करता है, और साथ में क्या है? स्लाइवा में एक खास तरह का एंजाइम होता है दैट इज कॉल्ड द बायोकैटालिस्ट। तो उसका नाम क्या होता है? स्लाइवरी एमिलेस। ठीक है, ये स्लाइवरी एमिलेस क्या करता है? तो ये स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है, यानी कि फर्स्ट जो डाइजेशन होता है वो आपके माउथ में हो जाता है। ठीक है, इसका काम क्या है? इसको याद रखना है कि स्लाइवरी एमिलेस जो है वो क्या करता है? स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस हो जाने के बाद अब जो फूड है वो कहाँ पहुंच जाता है? तो वो आपके इशोफेगस यानी कि फूड पाइप में पहुंच जाता है। ठीक है, जब ये वहां पहुंचता है तो फिर वहां से क्या होता है? एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट मींस क्या होता है? हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं क्रमाकुंचक गति। ठीक है, तो देखो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में क्या है? कभी आपने देखा होगा कोई स्नेक जब फ्रॉग को निगल जाता है वो, ठीक है, तो निगलने के टाइम क्या होता है कि फ्रॉग उसके बॉडी के जिस पार्ट में होता है वो स्वेलन होता है। ठीक है, फिर वहां से वो धीरे धीरे करते करते क्या होगा कि वो अपने निचले भाग में जाएगा, तो फिर नीचे का पार्ट क्या हो जाएगा? स्वेलन हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि कुछ इस तरह से समझो इसको। अभी ये स्वेलन हो, तो यहाँ का मटेरियल जब ये नीचे चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? इस तरह से श्रिंक होगा, फिर नीचे स्वेलन होगा, फिर ये श्रिंक होगा, फिर नीचे स्वेलन होगा, फिर ये श्रिंक होगा, फिर नीचे स्वेलन। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। उसके बाद फिर क्या है? ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से होते हुए कहां पहुंच जाता है? आपके स्टमक में पहुंचता है। ठीक है, स्टमक में क्या होता है? अब जो सेकंड डाइजेशन फेज है वो होता है आपका स्टमक का। ठीक है, स्टमक में क्या होता है? तो बच्चों स्टमक जो है ना, इसमें भी कुछ खास तरह के एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, और कुछ ग्लैंड्स होते हैं। तो सबसे पहला जो इसमें ग्लैंड है दैट इज द गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या रिलीज करता है? तो वो प्रोवाइड करता है HCl एंड द म्यूकस। ठीक है, देखो HCl क्या है? HCl इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच इज प्रेजेंट इन आवर स्टमक।
तो HCl का काम क्या होता है या इसका रोल क्या है? एक क्वेश्चन भी आपके ब्लूप्रिंट एनसीईआरटी में कि व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टमक। ठीक है, तो देखो सबसे पहला चीज, जो भी फूड मटेरियल को हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं वो फूड मटेरियल क्या होते हैं, उसमें कई तरह के बैक्टीरिया या कई तरह के जर्म्स हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला HCl का काम क्या है? किल द जर्म्स, किल द जर्म्स। बात समझ में आया? ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है? दूसरा होता है कि जो फूड मटेरियल हमारे स्टमक में आया उसको एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट करता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि HCl क्या है, ये खुद में एक एसिड है। ठीक है, तो फूड को क्या करता है, ये कन्वर्टेड इनटू एसिडिक मीडियम। ठीक है, उसके बाद इसका जो थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है वो क्या होता है? देखो आपको मैंने बताया कि हमारे स्टमक में भी कई तरह के एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, तो ये एंजाइम्स में जो सबसे मेनली एंजाइम है दैट इज द पेप्सिन एंजाइम। ठीक है, पेप्सिन एंजाइम क्या होता है? ये प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जो हमारे स्टमक में होता है। ठीक है, तो ये HCl क्या है ना, उस पेप्सिन एंजाइम को एक्टिव करता है। ठीक है, यानी कि जब HCl प्रोड्यूस होता है तो प्रोड्यूस होने के बाद जब ये HCl पेप्सिन एंजाइम्स के ऊपर पड़ता है तो वो क्या होता है? काफी एक्टिव हो जाता है। ये बात समझ में? ठीक है, तो यानी कि ये क्या करता है? इट एक्टिवेट द पेप्सिन एंजाइम। ठीक है, एक मिनट। ओके, ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि म्यूकस का काम क्या होता है। देखो म्यूकस क्या है ना, ये आपके स्टमक के इनर लाइनिंग्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये जो इसके इनर लाइनिंग्स हैं ये, ठीक है, मतलब वॉल साइड का जो स्ट्रक्चर होता है इसमें ये प्रेजेंट होता है। तो इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। ठीक है, फ्रॉम द एसिड एक्शन। मतलब क्या? जब HCl एसिड है, HCl क्या है? एक एसिड है। जब ये ओवरफ्लोन होता है, यानी कि जब थोड़ा जितना इसको जरूरत होता है अपने नीड से थोड़ा अगर ज्यादा ये सेक्रेट हो जाता है तो उस कंडीशन के कारण कई बार होता है कि ये एसिड जो है ना वो स्टमक के इनर लाइनिंग में चला जाता है, जिसके कारण इरिटेटिंग पेन क्रिएट होता है। ठीक है, तो इरिटेटिंग पेन का मतलब क्या हो गया? एक जलन के जैसा एक दर्द का अनुभव होता है। जैसा आपने कई बार सुना होगा कि जो कुछ एडल्ट्स होते हैं वो एसिडिटी की शिकायत करते हैं। ठीक है, तो ये एसिडिटी का जो शिकायत होता है, ठीक है, वो एक्चुअली क्या होता है? उस समय भी आपका ये जो एसिड है ना ये स्टमक के इनर लाइनिंग में चला जाता है। बात समझ में आया? ठीक है, तो अब क्या है, स्टमक का भी काम यहाँ से खत्म होता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब फूड कहाँ से जाएगा? देखो ये इस पार्ट से, यानी जैसे ये देखना है, ये जो एक आपका थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इट इज कॉल्ड द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अब ये पहुंच जाता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, अब अगर हम कुछ अदर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, जैसा कि हमने पढ़ा है कि एनिमल्स जनरली दो तरह के होते हैं। ठीक है, तो मेनली इसमें एक होता है हर्बीवोरस और एक होता है कार्निवोरस। हालांकि ओमनीवोरस भी होता है लेकिन हम लोग मेनली बात करेंगे कार्निवोरस और हर्बीवोरस के बारे में। ठीक है, देखो हर्बीवोरस क्या होते हैं? ठीक है, तो हर्बीवोरस का काम क्या होता है? वो एक्चुअली ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं। ठीक है, और ग्रीन प्लांट्स में क्या होता है? सेल्यूलोज। ठीक है, सेल्यूलोज क्या है? तो इट इज अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, तो ये या फिर बोल सकते हैं सेल्यूलोज इज अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है। तो इस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट करना बहुत ही ज्यादा कठिन होता है। ठीक है, और इसलिए तो वैसे ऑर्गेनिज्म जो हर्बीवोरस होते हैं जो क्या करते हैं केवल प्लांट लाइक मटेरियल को एब्जॉर्ब करते हैं अपने ईटिंग के लिए, तो उनका जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो थोड़ा लॉन्ग होता है। क्यों? क्योंकि इसमें ये क्या करते हैं, तो ये ग्रीन प्लांट्स को यानी सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करते हैं। और सेल्यूलोज क्या एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है जिसके कारण इसको डाइजेस्ट करना थोड़ा कठिन होता है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, अगर हम बात करें कार्निवोरस की, तो कार्निवोरस क्या होते हैं? वो तो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं, यानी कि वो मीट खाते हैं। ठीक है, देखो जितने भी ऑर्गेनिज्म जब प्लांट को एब्जॉर्ब करते हैं तो प्लांट्स में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। बात समझ में आया? ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो सेल्यूलोज आता है तो सेल्यूलोज को यहाँ कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो वैसे ऑर्गेनिज्म जो कार्निवोरस हैं उनका काम क्या है? वो तो सिंपलर मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो भी कार्निवोरस होंगे तो कार्निवोरस क्या करेंगे? वो कार्बोहाइड्रेट को एब्जॉर्ब करेंगे या ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करेंगे। तो ग्लूकोज को डाइजेस्ट करना इजिली है एज द कंपेयरिंग टू सेल्यूलोज।
ठीक है। तो इसलिए कुछ वैसे ऑर्गेनिज्म जो कार्निवोरस होंगे उनका स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज क्या होता है, छोटा होता है। ये बात समझ में आए, ठीक है। अब तो हम लोग देखते हैं यहाँ क्या कि जब स्मॉल इंटेस्टाइन का जो साइज है वो छोटा या बड़ा हो सकता है अकॉर्डिंग टू द एनिमल्स ईटिंग हैबिट, ठीक है। एनिमल्स की जो ईटिंग हैबिट होती है उसके बिहाफ में उसका स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज जो वो डिपेंड करता है, ठीक है। अब फिर क्या होगा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, ठीक है, आप देख रहे हैं ये जो पार्ट है इट इज कॉल्ड द पेनक्रिया एंड इट इज द लीवर, ठीक है। तो ये लीवर और पेनक्रिया से कुछ सेक्रेशन को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो अब ये सेक्रेशन को एब्जॉर्ब क्यों करता है, क्योंकि देखो हमारे बॉडी का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। Why? Because it is the complete digestion place of carbohydrate, protein and the fats. ठीक है, या बोल सकते हैं जितने भी तरह के हमारे पास न्यूट्रिशंस होते हैं सबका कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है, तो वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ये बात समझ में आया, ठीक है। ओके, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं आगे, ठीक है। देखो तो जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा फूड पहुंच गया तो स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में क्या बताया कि ये पैनक्रियाज और लीवर से कुछ सेक्रेशन को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो ये सेक्रेशन में एक्चुअली होता क्या है, अभी हमने पढ़ा था स्टमक में जो हमारा फूड मटेरियल था वो कैसा था, एसिडिक मीडियम में था। तो अब क्या है कि अब आगे का जितना भी प्रोसेस होगा उस प्रोसेस के लिए मेनली फैट्स के लिए इसको बेसिक यानी कि एल्कलाइन मोड में जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये काम कौन करता है, ये पैनक्रियाटिक एंजाइम होते हैं जो कि पैनक्रियाज से क्रिएट होते हैं, ठीक है। उसमें सबसे पहला होता है बाइल जूस, जिसका काम क्या होता है, तो ये जो फूड मटेरियल जो कि एसिडिक मोड में होते हैं उसे वो क्या करता है, एल्कलाइन मोड यानी कि बेसिक मोड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। उसके बाद फिर यहीं से एक होता है आपका बाइल सॉल्ट, ठीक है। तो ये आपका लिवर से सेक्रेशन मिलता है। ये बाइल सॉल्ट का काम क्या होता है, ये फैट्स के यानी जो भी फूड हमने एब्जॉर्ब किया उसमें जो फैट्स होते हैं, फैट्स के जो लार्जर ग्लोब्यूल्स होते हैं उसको स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करना, इसका काम होता है बाइल सॉल्ट का। ये बात समझ में आए, ठीक है। अब है कि उसको स्मॉलर को सॉरी लार्जर ग्लोब्यूल्स को स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करना क्यों जरूरी होता है, तो जैसा कि हमने अभी तक पढ़ा कि जो डाइजेशन प्रोसेस है, डाइजेशन प्रोसेस में जनरली स्मॉलर मॉलिक्यूल्स की नीड्स होती है ताकि इसे हम लोग ब्लड वेसल्स के सहारे या ब्लड वेसल्स के हेल्प से बॉडी के हर एक सेल तक इसे ट्रांसपोर्ट किया जा सके, ठीक है। तो ये काम होता है बाइल सॉल्ट का, जिसका काम क्या है, तो ये फैट्स के लार्जर ग्लोब्यूल्स को स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, जिसके कारण डाइजेशन थोड़ा इजी हो जाता है। उसके बाद फिर क्या है, पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है। पेनक्रियाटिक जूस यानी जो पेनक्रिया से जो कुछ जूस सेक्रेट होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेनक्रियाटिक जूस। उसमें कई तरह के एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। द फर्स्ट एंजाइम इज द ट्रिप्सिन एंजाइम, ठीक है, विच इज ऑल्सो द डाइजेस्टिव एंजाइम ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन का फर्स्ट डाइजेशन स्टमक में हुआ था पेप्सिन के थ्रू, अब इसका सेकेंड टाइम डाइजेशन कहाँ होगा, तो ये हमारे पैनक्रियाज में होता है जो कि ट्रिप्सिन एंजाइम करता है, ठीक है। अब ट्रिप्सिन एंजाइम क्या किया, उसको फिर से डाइजेस्ट किया। उसके बाद इसमें एक और एंजाइम होता है, किसमें, तो पैनक्रियाटिक जूस में, दैट इज कॉल्ड द लाइपेज एंजाइम। लाइपेज एंजाइम क्या करता है, ये फैट्स को डाइजेस्ट करता है। बात समझ में आ गया। उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जैसे ही ये इन करता है, ठीक है, तो ये जब इसके अंदर इन करता है तो इसके जो इंटरनल पार्ट्स हैं या बोल सकते हैं इनर लाइनिंग्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, ठीक है। मतलब इसके अंदर में भी क्या होते हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होते हैं, जिसका काम क्या होता है, ये कुछ इंटेस्टाइनल जूस को सेक्रेट करता है, ठीक है। तो जब ये इंटेस्टाइनल जूस को सेक्रेट करता है तो सेक्रेट करने के कारण अब कंप्लीट डाइजेशन का टाइम आ गया, ठीक है। अब क्या होगा, तो जो प्रोटीन हमने देखा ये प्रोटीन को क्या करता है, अमीनो एसिड में कन्वर्ट करेगा। जो एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का हमने बात किया तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और हमने पढ़ा अभी फैट्स के बारे में, जो लार्जर ग्लोब्यूल्स को स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट किया गया, तो अब इस फैट्स को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो हमने देखा कि ये जो कंप्लीट डाइजेशन हुआ वो कहाँ हुआ, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सर लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या होता है, क्या उसका भी काम होता है डाइजेशन करना, ठीक है। तो एक्चुअली में लार्ज इंटेस्टाइन का काम डाइजेशन करना नहीं होता, बल्कि हमारे बॉडी में जितने भी सॉलिड वेस्ट मटेरियल होते हैं और द प्लाज्मिक वेस्ट मटेरियल को हमारे बॉडी के बाहर सेक्रेट करना होता है, ठीक है। तो अब क्या है, हम लोग इसके आगे चलते हैं। देखो
ये जो इंटेस्टाइन है ना, इंटेस्टाइन के इनर लाइनिंग्स में, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर लाइनिंग्स में क्या होते हैं, कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, देखो इस तरह के, ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, दैट इज कॉल्ड विली, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, विली कहते हैं, ध्यान दो। तो ये जो विली है, विली का काम क्या होता है, सबसे पहला तो ये जो फूड एब्जॉर्ब हुआ, यानी जो कंप्लीट डाइजेस्टिंग फूड है, तो डाइजेस्टिव फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए एक लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, कौन, विली, ठीक है। और विली में क्या होते हैं, बहुत सारे ब्लड वेसल्स इस तरह से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। और ये जो ब्लड वेसल्स होते हैं, ये हमारे बॉडी के हर एक सेल से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जितना भी मटेरियल यहाँ से जो कंप्लीट डाइजेशन हुआ, जैसे प्रोटीन अमीनो एसिड में हुआ तो अमीनो एसिड हो गया, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में हुआ तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हो गए, या फैटी एसिड्स हो गए, या ग्लिसरॉल हो गया, तो वो ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारे बॉडी के हर एक सेल तक पहुंच जाएगा, बात समझ में, ठीक है। और जब ये आपके बॉडी के हर एक सेल में पहुंचता है, तो पहुंचने के बाद फिर हमारा सेलुलर प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि हमारे बॉडी में जितने भी सेलुलर प्रोसेस होते हैं, उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए होता है, एनर्जी। और ये एनर्जी तभी जनरेट हो सकती है या फिर क्रिएट हो सकती है जब हमारे सेल के पास क्या होगा, तो ऑक्सीजन और ग्लूकोज होगा, ठीक है। तो ग्लूकोज तो पहुंच गया, अब इसके बाद यानी जब हम लोग रेस्पिरेशन की बात करेंगे, तो रेस्पिरेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स किस तरह से पहुंच जाता है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, हमारा ये डाइजेशन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चलते हैं कुछ जो हमारे स्टमक से हमारे इंटेस्टाइन तक कुछ अनडाइजेस्टेड मटेरियल होते हैं, ठीक है। अनडाइजेस्टेड मटेरियल मतलब जो डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं, तो वो मटेरियल कहाँ जाते हैं, तो बच्चों वो क्या है, वो चला जाता है कहाँ, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। और देखिए लार्ज इंटेस्टाइन क्या है ना, वो एनएस से ज्वाइंटेड होता है, ठीक है, यानी कि ये एक मस्कुलर प्रेशर के या एक मस्कुलर प्रेशर से जुड़ा हुआ होता है। और यहाँ पे क्या होते हैं, हमारे पास बहुत तरह के बहुत सारे नर्व सेल्स होते हैं जो डायरेक्टली हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो जब ये इंटेस्टाइनल पैकअप जब काफी ज्यादा हो जाता है, यानी कि स्टोरेज काफी ज्यादा हो जाता है, तो क्या होता है कि अब उसे बॉडी से बाहर निकाल देना जरूरी होता है। ऐसा ब्रेन यहाँ के मस्कुलर सेल को अपना इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। आफ्टर प्रोवाइडिंग द नोटिस और द इंफॉर्मेशन, एनएस के थ्रू इस मटेरियल को बॉडी से बाहर कर दिया जाता है, क्लियर यहाँ तक, ठीक है। तो ये था हमारा कंप्लीट कि ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन किस तरह से होता है, या एक जो फूड हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं, तो ये फूड कहां से कहां तक जाता है और लास्ट में उसका क्या होता है, वो सारा चीज हमने देख लिया, क्लियर यहाँ तक, ठीक है।